हेलो एवरीबॉडी। आज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी कंप्लीट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एग्जाम्पल, राधा राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसा कि आप देख रहे हैं, राधा सब्जेक्ट हो गया, राइट्स अ लेटर प्रेडिकेट हो गया। ऐसा क्यों? हम किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बोल सकते हैं या किसी अदर वर्ड को प्रेडिकेट बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम राधा को सब्जेक्ट बोल रहे हैं और राइट लेटर को प्रेडिकेट बोल रहे हैं। इसका कारण है, कैसे इसको पता करते हैं, आइए सीखते हैं। पहले हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में कैसे इसको अलग करते हैं, कैसे सब्जेक्ट को चुनते हैं, कैसे प्रेडिकेट को चुनते हैं, इसके पहले जानकारी लेने के पहले आइए हम पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। What is subject? The person or things we are speaking about is called subject. वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं, वह सब्जेक्ट पार्ट होता है। व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट का हिंदी अर्थ होता है विधेय। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वाक्य का वह भाग जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताता है वह प्रेडिकेट पार्ट होता है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वह सब्जेक्ट होता है। राधा राइट्स ए लेटर में राइट्स अ लेटर प्रेडिकेट हो गया और राधा सब्जेक्ट हो गया। इसके बारे में बताया जा रहा है कि एक पत्र लिखती है। क्या लिखती है? वो कौन लिखती है? राधा लिखती है। तो राधा क्या लिखती है? राधा के बारे में क्या बताया जा रहा है कि राधा पत्र लिखती है। तो यहाँ पर राधा सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी के जो पार्ट बचते हैं, रिमेनिंग पार्ट होता है, वो आपका प्रेडिकेट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पता करने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, आइए अब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे कि यह वीडियो उन बिगनर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा जिनको सीखना है कि हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे पता किया जाए। एक बेसिक लेवल से जानकारी उन लोगों के लिए, खास जो अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ना शुरू किए हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, सो दैट यू कैन find very easily how to select subject and predicate in the given sentences. So, how to find subject and predicate? Subject और predicate को कैसे पता करते हैं दिए गए सेंटेंस में, आइए सीखते हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और हम बड़े ही आसानी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। माई फर्स्ट प्रीफरेंस गोज़ टू एक्सप्लेन इन वेरी ईजीएस्ट वे। बहुत ही ज़्यादा अनौपचारिक फॉर्मल वे में नहीं जाना चाहते हैं कि इधर का उधर कोई बहुत ज़्यादा उसको बम्बास्टिक वर्ड्स का यूज़ करके समझाएं। बस वेरी इजी वर्ड्स में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और जिससे आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे पता करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम्पल। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, राधा राइट्स ए लेटर। राधा राइट्स ए लेटर, राधा एक पत्र लिखती है।
हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी बार बार उसी सेंटेंस को लेते हैं कि कुछ हमारे बिगनर, कुछ हमारे जो बेसिक लेवल से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, दे फाइंड ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी टू फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स इन द सेंटेंसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ही सेंटेंस को ले रहे हैं कि राधा राइट्स ए लेटर, राधा एक पत्र लिखती है। अब कहने को हम सब्जेक्ट बोल देंगे, राइट से लेटर सब्जेक्ट हो गया, राधा प्रेडिकेट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा, 100% ऐसा कहना गलत होगा। क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर कि राधा राइट से लेटर में हम किसी वर्ड को इसको प्रेडिकेट बोल दें, इसको सब्जेक्ट बोल दें, तो ऐसा क्या संभव है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। देयर आर सम सर्टेन रूल्स विच वी हैव टू फॉलो। कुछ हमको नियम को पालन करना होता है, कुछ हमें रूल्स को पालन करना होता है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें बताता है कि सब्जेक्ट यह विशेष वर्ड है या पार्टिकुलर वर्ड सब्जेक्ट है, और यहाँ से ये सब वर्ड्स जो है प्रेडिकेट के पार्ट में आता है। जैसा कि हम अभी बताए हैं, किसी भी कंप्लीट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट। तो इस तरह से सब्जेक्ट के भी कई पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के भी कई पार्ट होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इस वीडियो में सीखना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे सेपरेट करते हैं, हाउ टू सेपरेट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंसेस। सो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। पहला जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको हु मीन्स क्या, हु मीन्स क्या। तो किसी भी सेंटेंस के वर्ब में हु या व्हाट लगाकर जो क्वेश्चन करते हैं, फिर से रिपीट करेंगे, किसी भी सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। वर्ब है राइट्स, ये आपका वर्ब है। इस वर्ब में हम हु या व्हाट लगाकर क्वेश्चन करते हैं, कौन और क्या, तो जो आंसर हमको मिलता है वह सब्जेक्ट होता है। बहुत ही इजी तरीके से आप जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं कि किसी भी वर्ब के साथ हम हु या व्हाट लगा करके क्वेश्चन करते हैं, तो जो आंसर हमें मिलता है वह हमारा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? जी बिल्कुल सही कहा, सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल सही, यू आर राइट, जस्ट नो दिस इज सब्जेक्ट। तो वर्ब है राइट्स, हमने वर्ब को आइडेंटिफाई किया, राइट्स। व्हाट इज द वर्ब? राइट, राइट्स इज वर्ब। क्वेश्चन करते हैं इसमें कि हु राइट्स, कौन लिखता है, कौन लिखती है। सो वी गेट आंसर राधा। सो लुक दिस सेंटेंस, राधा इज योर सब्जेक्ट, राधा इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का जो वर्ब से लेकर लास्ट तक पार्ट होता है, द रिमेनिंग पार्ट एक्सक्लूडिंग सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। तो राइट्स अ लेटर इज प्रेडिकेट। सो लेट अस रिमाइंड यू वंस अगेन, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने के लिए पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके वर्ब को। इस सेंटेंस में राइट्स एक वर्ब है, वर्ब में हम हु या व्हाट लगाकर क्वेश्चन पुटअप करते हैं, हु राइट्स, तो आंसर हमें मिलता है राधा राइट्स, तो राधा इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोड़कर वर्ब से लेकर लास्ट तक का पार्ट जो द रिमेनिंग पार्ट होता है, बचा हुआ पार्ट होता है, वो आपका प्रेडिकेट पार्ट होता है। जस्ट हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, किसी भी सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट को पता करने के लिए, प्रेडिकेट को पता करने के लिए हमें पहले सब्जेक्ट को पता करना होता है। वो कैसे पता करते हैं कि उसमें कोई वर्ब में हु को लगा के क्वेश्चन करते हैं या व्हाट को, जो आंसर आता है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। इस तरह से हमको देखते हैं, हमको ये मिलता है कि 3 थिंग्स टू नो। जस्ट हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पता करने के लिए हमें 3 बातें जानना बहुत ही आवश्यक है। देयर आर 3 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। वो पहला क्या है कि आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब की पहचान करना। पहले वर्ब की
पहचान करना, वर्ब को पता करना। बहुत ही आसानी से हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब होता क्या है? एक्शन वर्ड होता है, किसी कार्य के होने या न होने का संकेत मिलता है। खेलना, चलना, बैठना, उठना, राइट, प्ले, गो, कम, ये सब वर्ब होते हैं। तो वर्ब को हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं और मीन्स उसकी पहचान कर लेते हैं। करेक्ट। सेकेंड स्टेप देखते हैं, आस्क क्वेश्चन बाय हु और व्हाट। उसकी वर्ब में, उसकी क्रिया में, कहाँ पर? सेंटेंस की क्रिया में। यहाँ देख लीजिए, सेंटेंस की क्रिया में हु या व्हाट लगा करके क्वेश्चन करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है, थर्ड स्टेप, द आंसर गिव्स योर सब्जेक्ट। तो उस आंसर से जो वर्ड हमें मिलता है आंसर के रूप में, वह हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में सीखे हैं कि कैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस में अलग किया जाता है। जस्ट वी हैव लर्न्ड हाउ टू सेपरेट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द सेंटेंसेस। सो वी हैव लर्न्ड व्हाट वी लर्न इट। क्या हम सीखे, क्या हमें मिला इस वीडियो लेक्चर में। आइए सीखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, और यू शुड ट्राई टू फाइंड योर ओन आंसर एंड देन आफ्टर दिस वन देन योर आंसर, यू शुड मैच योर आंसर विद मी इन द वीडियो लेक्चर। वीडियो में देखिए, देखते समय अपने आंसर को तुरंत गेस करिए। इस एक्सरसाइज को, एग्जाम्पल्स को देखिए। देखिए होता क्या है कि जब हम किसी भी चैप्टर को सीखते हैं, सामने क्या देखते हैं, क्या हमको दिखा, किस तरह का उसका एक प्रोफाइल होता है, कैसे एक्सप्लेन किया गया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू तब होती है कि जब हम उससे कुछ सीखें और उसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व किए और हमने कुछ मिला। Whatever is taught to you by the teachers, by anybody else, in their own way. Every person explains something else to the students in their different way. सब न सब किसी न किसी बहाने से उसको किस तरह से बताते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, किस तरह से आपको समझ में आ जाए। जो चीज़ें आपको समझ में आती है तो वह क्या होता है, एग्जाम्पल होता है, टेस्ट होता है कि अभी हम पढ़े, हमने सब कुछ स्टडी कर लिया, सब्जेक्ट को देखा, प्रेडिकेट को देखा, या मुझे समझ में नहीं आया। समझ में आता क्यों नहीं? क्यों नहीं समझ में आता? समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम तो चैप्टर तो पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद का उसका जो एग्जाम्पल होता है कि अब हम उसको देखें तो कि हम उस एग्जाम्पल्स को करने में कैपेबल हैं, मतलब उसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेज आर वेरी बेनिफिशियल्स आफ्टर गोइंग थ्रू द चैप्टर वेरी वेल। किसी भी चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेने के बाद वो हमारा तब तक इनकम्प्लीट होता है जब तक हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कैपेबल नहीं हो जाते, करने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप नहीं हो जाती। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखते हैं या देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, टेस्ट करते हैं अपने आप को कि व्हाट डिड वी लर्न टिल नाउ। अब तक हमने क्या सीखा। आपके सामने फर्स्ट एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। इस सेंटेंस में जैसा कि हम बताए हैं, पहले हमको बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत ही ज़्यादा फॉर्मलिटीज़ या फॉर्मल वे में नहीं बताना चाहता या उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहता। बस सिंपली हमारा टारगेट है कि आप बहुत ही इजी तरीके से एक बेसिक लेवल से हमको जानकारी मिल जाए, बेसिक लेवल जानकारी मिल जाए। छोटा है कि बड़ा है, डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत राउंड वे अबाउट में बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, छोटे से समझ लें तो बड़े से क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो अब यहाँ पे हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पता करना है। तो डिड यू रिमेंबर, जस्ट आई हैड एक्सप्लेन्ड यू, किसी भी सेंटेंस में पहले हमको क्या करना होता है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना होता है, क्रिया को। क्रिया में क्या लगाएं क्वेश्चन, हु या व्हाट। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, इज है, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी।
व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? आंसर जी, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को छोड़ करके जैसा कि है इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट वर्ब से लेकर लास्ट पार्ट तक का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो आपका प्रेडिकेट हो गया, वो आपका प्रेडिकेट हो गया। दैट इज योर प्रेडिकेट। बिल्कुल सही। आप अपना आंसर मेरे आंसर के साथ टैली कर सकते हैं और इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि हम क्या सीखे हैं। तो क्या मिला? ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। वर्ब इज है वर्ब याद रखना इज। इज में हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे इज में? पहले आप सोचिए, अभी बताए हैं, अभी भूलना नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपको पता चला कि यस अभी बताया गया है कि किसी भी वर्ब में हु लगा कर या व्हाट लगा कर पता करते हैं। सब्जेक्ट पता हो गया तो भाई सब्जेक्ट पता हो गया, सब्जेक्ट को एक तरफ रख दो भाई, आप सब्जेक्ट हो, बाकी का जो पार्ट बचता है वो अब प्रेडिकेट वाले का है। मीन्स अब वह प्रेडिकेट के पार्ट में आ गया, उसको प्रेडिकेट कहते हैं। रमन इज प्लेइंग क्रिकेट। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? इज। सॉरी, व्हाट इज वर्ब हियर? इज वर्ब हो गया। इसमें क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन करें? यस, व्हाट क्वेश्चन करते हैं। जहाँ पे इज है, एम है, आर है, वहाँ पे हम व्हाट लगा क्वेश्चन करते हैं। रमन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो या व्हाट लगा क्वेश्चन करते हैं या हु लगा के क्वेश्चन करते हैं, दोनों में से कोई एक मिलता है तो वह सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इज प्लेइंग क्रिकेट, हु इज प्लेइंग, वर्ब इज प्लेइंग, ए वर्ब है, वर्ब दैट इज वर्ब। क्वेश्चन करिए, हु इज प्लेइंग? इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग? रमन इज प्लेइंग, सो रमन इज योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी वर्ब से लेकर लास्ट पार्ट तक आपका प्रेडिकेट हो गया। इज प्लेइंग क्रिकेट प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अपना आंसर आप सोचते रहिए, यू मस्ट थिंक योर आंसर। जस्ट आप देख रहे हैं थर्ड सेंटेंस में बता रहे हैं, तो बहुत से बच्चों का सेंटेंस कंफर्म हो गया रहता है, वो जान जाते हैं कि सेंटेंस क्या है। बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है। आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट आफ्टर वॉचिंग द सेंटेंसेस यू कन्फर्म योर आंसर वेरी क्विकली। इट सीम्स दैट जस्ट यू डिड लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। तो आइए देखते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है, क्रिया क्या है? सेट, अस्त होना। सेट ये आपका वर्ब हो गया। तो इसमें क्वेश्चन करिए, हु या व्हाट? हु सेट्स इन द वेस्ट? हु सेट्स? द सन सेट्स। कौन अस्त होता है? द सन, सूर्य। तो यहाँ पे ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और बाकी वर्ब से लेकर लास्ट तक का पार्ट यह आपका प्रेडिकेट हो गया। दैट इज प्रेडिकेट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ओके, लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेंटेंस। यस, नेक्स्ट सेंटेंस बहुत इजी नहीं है, बहुत इजी नहीं है। जस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस सेंटेंस को देखिए। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है, लेकिन आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो कंफ्यूज कर देने वाले होते हैं। बिल्कुल सही, जो कंफ्यूज कर देते हैं कि यार इसमें सेंटेंस में वर्ब कहाँ है। इस सेंटेंस में वर्ब पता चल गया तो सब्जेक्ट पता ही चल जाएगा, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज आप होते हैं कि ये तो ऑन द टॉप ऑफ द ट्री सब्जेक्ट हो गया और बाकी का बार लिव्स ए स्पैरो प्रेडिकेट हो गया। नो, ये रॉन्ग है। इट इज़ करेक्ट, इट इज़ नॉट करेक्ट, सॉरी इट इज़ नॉट करेक्ट। इज इट करेक्ट? नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। यह करेक्ट है? नहीं करेक्ट है। आइए उसका कारण जानते हैं कि ऐसा क्या है। यस, कभी किसी तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में रखा गया होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस यूज होते हैं जो पोइटिक फॉर्म में होते हैं, या कहीं लिटरेचर वर्ड या कहीं बुक्स आदमी हम देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट स्टार्टिंग में न होकर के कहीं लास्ट में रखे गए रहते हैं। लेकिन भाई तो खो गया है, यहीं कहीं इसी में होगा, उसको खोजना है। लेकिन कैसे खोजना है? तो पहले को क्या खोजना है? पहले हमको वर्ब खोजना है। यहाँ मिल गया लीव्स, रहता है, रहती है, लीव्स। अब इसमें ये आपका वर्ब हो गया। अब इसमें क्वेश्चन करिए,
कि हु लिव्स, कौन रहता है, ट्री रहता है, टॉप रहता है, ऑन रहता है, नहीं, हु लिव्स अ स्पैरो, स्पैरो बिकम योर सब्जेक्ट। तो स्पैरो आपका सब्जेक्ट हो गया। पता चल गया ना कि स्पैरो सब्जेक्ट हुआ। कैसे पता चला? पहला जो हमारे मेन रीजन है, हम पहले अपने वर्ब को खोज लेंगे, वर्ब में हु लगा के क्वेश्चन करेंगे। हु लिव्स कौन रहता है, कौन रहती है, ए स्पैरो, तो सब्जेक्ट बन गया। अब हमारा सॉल्यूशंस क्लियर हो गया भाई, सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट हमारा यहाँ है, बस ये आपका लिव्स वर्ब है, तो सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी के जो पार्ट आपका बचता है वो आपका क्या हो गया, वो आपका प्रेडिकेट हो गया, वो आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। क्लियर? अब कुछ डिफरेंट सेंटेंस हम फिर लेते हैं। आप एक सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस देखकर आपको पता चल गया होगा कौन सा सेंटेंस है, किस तरह का सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 5 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 5 या सेंटेंस वाक्य नंबर 5, वाक्य 5 का जो वाक्य 5, हम जो 5वां सेंटेंस है, स्टैंड ऑन द बेंच, बेंच पे खड़े हो जाओ। अरे नहीं, आप लोगों को नहीं कह रहे हैं बेंच पे खड़े जाओ, आप लोग तो जस्ट देख रहे हैं, तो बेंच पे कहाँ खड़े हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, आई मीन टू से स्टैंड ऑन द बेंच, टीचर ने बोल दिया। बहुत से बच्चे हैं इस शब्द उनके लिए एक यूनिवर्सल सा बन जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। स्टैंड ऑन द बेंच वो भी एक टेस्ट ही मिलता है जो हमको कुछ एक फियर क्रिएट करता है, डर पैदा करता है छोटे बच्चों में जो होते हैं विशेष करके। उसी डर का जो है वो आगे चल के अपने लाइफ को जो किस तरह इंप्रूव करते हैं कि नहीं हमको ऐसा पनिशमेंट मिलता है तो हम ऐसा करेंगे। चलिए, वो तो हमारे एक बचपन की क्लास, छोटे क्लास की बातें होती होंगी, वो क्या है उसको ड्रॉप करते हैं। यहाँ देखते हैं कि स्टैंड ऑन द बेंच कौन सा सेंटेंस है। यस, ये हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। IMPERATIVE क्या है, इम्परेटिव सेंटेंसेस है, आज्ञा सूचक। इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ गया, सब्जेक्ट कहाँ गया, सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है। यस, यू आर राइट, सब्जेक्ट इज मिसिंग इन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों में, इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब दिया रहता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है, और वो सब्जेक्ट कोई और नहीं, उसमें एकदम सर्टेन होता है, डिफिनिट होता है, और होता क्या है सब्जेक्ट हो, यू। यू क्या होता है इसमें, उस सब्जेक्ट क्या होता है आपका, यू होता है। यू क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, छिपा रहता है, अंडरस्टूड होता है। ये जो है यहाँ पे अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टूड होता है। यहाँ पे स्टैंड ऑन द बेंच, इसको हम कह सकते हैं यू स्टैंड ऑन द बेंच। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करना होता है, तो केवल प्रेडिकेट पार्ट रहता है। तो मतलब ये वर्ब हो गया, हु स्टैंड, क्वेश्चन करिए, हु स्टैंड, पता नहीं, लेकिन छिपा हुआ है, हिडन है, अंडरस्टूड है, और वह क्या है, यू। तो यू सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे स्टैंड ऑन द बेंच प्रेडिकेट पार्ट हो गया। बाकी क्या है, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। सेंटेंस नंबर 6, वेरी कंफ्यूजिंग एंड एस्टोनाइजिंग वर्ड्स कुछ होते हैं। भाई स्टॉप, रुक जाओ, सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? यस, हाँ, यह एक सेंटेंस है। स्टॉप वर्ब भी, जैसे कि हम आपको अगली वीडियोस में जस्ट हम उसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स, चूँकि एक दूसरे से रूल्स जो है इंटरलिंक्ड होते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप एक वर्ड है, सेंटेंस कैसे हुआ? यस, सेंटेंस सिर्फ अगर वर्ब भी यूज हो गया, वर्ब इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। सेंटेंस का एक रीढ़ होती है, एक मुख्य काम होता है, अभिन्न अंग होता है वर्ब। सेंटेंस का अभिन्न अंग वर्ब होता है। बिना वर्ब के सेंटेंस की रचना नहीं हो सकती, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो सकता। सब्जेक्ट रहता है तो सेंटेंस बन जाता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं भी रहता है, केवल हमने बोला स्टॉप, रुक जाओ, तो सेंटेंस हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, आज्ञा सूचक हो गया। गो फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, गो, कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप, स्टॉप,
ये सब सेंटेंस वर्ब से शुरू किए, कोई और वर्ड नहीं आया, लेकिन अपने आप में वो सेंटेंस होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस जैसे आपको बताए हैं, यहाँ भी क्या है, इसमें आपका जो सब्जेक्ट है यू अंडरस्टूड है, तो स्टॉप क्यों दिया गया है, तो ऐसे में आपका प्रेडिकेट पार्ट में ही वो आ जाता है वर्ब से एक लास्ट पार्ट तक। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, ब्रिंग अ चेयर। ब्रिंग ए चेयर, एक कुर्सी लाओ। ब्रिंग ए चेयर वर्ब है, हु ब्रिंग, कोई सेंटेंस कोई वर्ड नहीं दिया है, लेकिन इसमें भी क्या है, यू अंडरस्टूड है, लिखा नहीं जाता लेकिन वो अंडरस्टूड है, वहाँ पे वो अदृश्य है, इट इज़ डिसअपियर्ड हियर, इट इज़ अंडरस्टूड हियर, बट यू अकेला और कोई नहीं, यहाँ पे दिखाता है कि मैं यहाँ पे छिपा हुआ बैठा हूँ, मैं सब्जेक्ट के रूप में हूँ। पार्टिकुलर दिस हैपेंस इन imperative sentences. You is subject of imperative sentence. Every imperative sentence you is subject in these types of. So you subject understood है, लेकिन भाई subject तो है ही। और bring a chair, bring verb है, verb से लेकर के लास्ट पार्ट तक का ये आपका क्या हो गया, ये आपका predicate। I hope you would have understood it very nicely and clearly about subject and predicate. हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ होगा, क्योंकि एक बिगनर एक बेसिक लेवल से जानकारी हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में मिल जाती है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। So that's why I hope that you would have understood it very nicely and clearly about finding subject and predicate in the sentences. Thank you for watching this.